आया यक जमाना सोहबत बा औलिया, यक जमाना सोहबत बा औलिया, बेहतर आज सद साला ताते बेरिया। कि अल्लाह वालों की सोहबत में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, एक साथ के लिए बैठ जाना, एक लम्हा के लिए बैठ जाना, 1000 साल की इबादत से अफजल है, जिसमें रिया ना हो, जिसमें दिखावा ना हो। खुदा वालों की सोहबत में लताइफ जाग उठते हैं, खुदा वालों की सोहबत में लताइफ जाग उठते हैं, अगर सोए हुए भी हों तो वज़ाइफ जाग उठते हैं। किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो मेरे अजीजों, हम जो है नेक लोगों की कदर करें, अपने उलमा की कदर करें, अपने आइम्मा की कदर करें, अपने अकाबरीन की कदर करें। ये हमारे लिए बड़ा कीमती सरमाया है। जब हम ये चले जाते हैं, जब हम पछताते हैं, फिर हम टक्कर खाते हैं, ओफो हमने कदर ना कर सके, हम कदर ना कर सके, हम पहचान ना सके हम। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम जो है अच्छे लोगों की कदर करें, अच्छी जगहों पर बैठने की कोशिश करें, अपने आप को संवारने की कोशिश करें, अपना ताल्लुक अपने अल्लाह से जोड़ें, अपने महबूब हकीकी को पहचानें, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा मकसूद है, जो हमारा माबूद है, जो हमारी आंखों का नूर है, जो हमारे दिल का सुरूर है, जिसके पास हमें लौट कर जाना है। मेरे अजीजों, एक दिन दुनिया की जिंदगी हमारी भी खत्म हो जाएगी। सोचे गौर करें कि हमारी जिंदगी है क्या। ये जिंदगी तो एक पानी के बुलबुले की तरह से है, जैसे पानी के ऊपर एक बुलबुला आ गया, उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है। ऐसी जिंदगी है। जिंदगी तो एक बर्फ की सिल्ली की मानिंद है, जैसे फर्मे से निकलने के बाद, कारखाने से बाहर आने के बाद उसका काम पिघलना है, पिघल रही है, खत्म हो रही है। जिंदगी एक दिन खत्म हमारी भी हो जाएगी, एक जिंदगी एक दिन हमारी भी खत्म हो जाएगी। बस आखिरत में क्या काम आएगा? ईमान और आमाल काम आएंगे। होशियार, अक्लमंद, दानिश्वर, समझदार वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। उनको होशियार, अक्लमंद, दानिश्वर, समझदार नहीं बताया कि बड़े बड़े बागात लगा लें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा लें, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कारोबार, माल और दौलत के अंबार इकट्ठा कर ले। दानिश्वर, समझदार, होशियार उसको बताया जो अपने ईमान और आमाल की फिक्र कर ले, अपने ईमान और आमाल की तैयारी कर ले, क्योंकि आखिरत में क्या काम आएगा? ईमान और आमाल। जैसे दुनिया में आज पैसे के बगैर काम नहीं चल रहा है, सिक्के के बगैर, नोट के गड्डी के बगैर काम नहीं चल रहा है, ऐसी आखिरत में जो है ईमान और आमाल के बगैर काम नहीं चलेगा। वहां अमाल का सिक्का चलेगा, वहां आमाल के सिक्के का काम आएगा। मीज़ान तराजू के अंदर आमाल काम आएंगे। मरने के बाद तो गैर ईमान वाले, काफिर और मुशरिक, यहूद और नसारा भी कहेंगे, ऐ बारी ताला तेरा निज़ाम देख लिया, आखिरत का निज़ाम देख लिया, बात समझ में आ गई है, अब दोबारा दुनिया के अंदर वापस भेज दे। लेकिन मरने के बाद तो किसी को एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। मौत से पहले पहले हर इंसान के पास तैयारी करने का मौका है। मरने से पहले पहले हर इंसान के पास मौका है तैयारी करने का, अपने ईमान को बनाने का, आमाल को बनाने का, अल्लाह को राजी करने का, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। मौत आएगी और मौका हाथ से छूट जाएगा, निकल जाएगा मौका। मरने के बाद तो गैर ईमान वाले, काफिर, मुश्रिक भी कहेंगे दोबारा भेज दे, लेकिन किसी को मौका नहीं दिया जाने का। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, नेकी का रजिस्टर
बंद कर दिया जाएगा, अमालनामा लपेट कर रख दिया जाएगा। अब कोई मत, अगर किसी को मौका भी दे दिया जाए, किसी को कब्र के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत भी मिल जाए, तो उस पर कोई अज्र नहीं होगा, वो अमालनामे में लिखा नहीं जाएगा। मौत से पहले पहले हर इंसान के पास मौका है। सोचे गौर करे, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ खप रही है, कहाँ लग रही है, किन चीजों पर हमने अपने आप को मिटा रखा है, किस चीज के पीछे हम दौड़ रहे हैं, इस जलील दुनिया के पीछे, जिस दुनिया ने हमें छोड़ रखा है, उस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस दुनिया की खौंचियां भर रहे हैं, रात दिन दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं। सुबह उठते हैं दुनिया की फिक्र, रात को है दुनिया की फिक्र, हाँ, सोते सोते दुनिया की फिक्र, उठते उठते दुनिया की फिक्र, 24 घंटे दुनिया दुनिया दुनिया। ये दुनिया एक दिन हमारा साथ छोड़ देगी। हाँ, कोई चीज साथ नहीं जाने की, मौत आ जाए आज ही, बस अजीजों कारब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, घड़ी भी खोल ली जाएगी, चश्मा भी उतार लिया जाएगा, लिबास भी उतार दिया जाएगा, कफन के कपड़े में लपेट करके मनोमन मिट्टी के नीचे कब्रिस्तान के अंदर हमारे अजीज अकारीब रिश्तेदार नमाज जनाजा पढ़ करके दफना करके चले आएंगे। अभी दफनाकर चलने वाले वापस आ रहे होंगे और मैयत को उनके पैरों के चलने की आहट महसूस हो रही होगी। अभी कब्र के अंदर 2 फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर। मुनकर नकीर आ जाएंगे, 2 फरिश्ते, और आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। अगर जो दुनिया की जिंदगी में रहकर रब चाही जिंदगी गुजारी है, रब के अहकाम की पाबंदी की है, नमाजों का एहतमाम किया है, नमाजों का एहतमाम किया है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो फौरन कह देंगे कि मेरा रब तो अल्लाह है। और अगर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की, अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, नमाजें छोड़ते रहे, रोजे तो छोड़ते रहे, ज़कात छोड़ते रहे, हक बातों को छोड़ते रहे, तो जवाब बन नहीं पाएगा, कब्र के अंदर जवाब नहीं बन पाएगा। हाँ, और जब कब्र में जवाब नहीं बना तो बस वहीं से शुरू हो जाएगा बस मामला। क्योंकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के सामने जब कब्र का जिक्र आ जाता तो इस कदर रोया करते थे, इस कदर रोया करते थे कि आंसुओं की वजह से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछ लिया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से कि आप तो इतना दोज़ख और जन्नत के तस्किरों से भी नहीं रोते, इतना कि कब्र के तस्किरों से रोते हो। कहने लगे, तुम्हें खबर भी है, तुम्हें कुछ पता भी है कि आखिरत की सबसे पहली घाटी कब्र है। अगर इंसान कब्र में पार हो गया, पास हो गया, और अगर कब्र की घाटी इसकी सहल हो गई तो तमाम आखिरत की घाटियां सहल हो जाएंगी, और अगर इसकी कब्र की मंजिल दुश्वार हो गई तो तमाम मंजिलें दुश्वार बन जाएंगी। कब्र तो अमल का संदूक है। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में उतारा जा रहा है, लाडले नबी की लाडली बेटी को कब्र के अंदर उतारा जा रहा है। तो अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जोश आ गया और यूं कहा, ऐ कब्र, आ तो तुझे फख्र होना चाहिए कि सरवर कायनात आका इनामदार ताजदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडले नबी की लाडली बेटी, चहीती बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी, तमाम इंसानों के से आला और अफजल की बेटी आज तेरे पास आई है। ऐसी अजीम शख्सियत, इतनी मुतबर्रक मकामात की अहमियत शख्सियत, जो तमाम नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम, तमाम इंसानों से आला और अफजल, जिनका मकाम खुदा के बाद उसकी लाडले नबी की लाडली बेटी और हजरत अली करमुल्लाह वजहू की
बीवी और हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा, इतनी अजीम शख्सियतों से ताल्लुक रखने वाली, खुद ऐसी शख्सियत जो जन्नती औरतों की सरदार। आज तुझे कब्र फख्र होना चाहिए कि ऐसी शख्सियत तेरे पास आ रही है। तो कब्र ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे गोयाई दी जाए, बोलने की ताकत दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने हमें और आपको बोलने की ताकत बख्शी है। हम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द हैं, ऐसी औरतें हैं जिनको अल्लाह ने बोलने और सुनने की ताकत अता नहीं की है। अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे करने पर कादिर हैं। अल्लाह ने कब्र को गोयाई दे दी, बोलने की ताकत दे दी। तो कब्र ने पुकार कर कहा, ऐ सुनो सहाबी, कब्र के अंदर हसब नसब नहीं देखा जाता, कब्र के अंदर ऊंच नीच नहीं देखी जाती, कब्र के अंदर पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं देखा जाता, कब्र के अंदर गोरा काला नहीं देखा जाता, कब्र के अंदर तो आमाल देखे जाते हैं। अगर नबी की बेटी है, ईमान और आमाल के साथ आई है, तो कब्र इसके लिए जन्नत का बाग बन जाएगी। और चाहे नबी का बेटा ही क्यों ना हो, अगर ईमान नहीं रखता है तो उसके लिए अजाब ही अजाब है, अजाब ही अजाब है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, चाहे नबी का बेटा है, मगर उसके लिए भी अजाब है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, नबी का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मेरे अजीजों, कब्र जो है आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी है, और रोज पुकारती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं। जब कब्र के अंदर कोई मोमिन बंदा रखा जाता है, ईमान वाला, अल्लाह को राजी करने का जो जाता है, तो कब्र कहती है तुम्हारा आना मुबारक, अच्छा किया तुम आ गए, अब तुम मेरे हुस्ने सुलूक को देखोगे। और कब्र जो है इतनी वसी हो जाती है, इतनी वसी हो जाती है कि मुंतहे नजर तक, नजर की इंतहा तक, जहां तक इंसान देख सकता है वहां तक उस। और कब्र के अंदर जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबू, जन्नत की रोशनी वहां से आती रहती है। और जब कोई काफिर मुशरिक बदबख्त कब्र में, अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह का बागी कब्र में पहुंचता है, तो कब्र कहती है तेरा आना ना मुबारक, क्या जरूरत थी तेरे आने की, और तू आया है तो अब मेरे सुलूक को देख, जितने मेरी पीठ पर चलते थे, जमीन पर चलते थे, उन तो सब में मुझे तू ही बुरा लगता था, अब तू आया है तो मेरे सुलूक को देख। और कब्र इतनी तंग होती है, ऐसा दबाना शुरू करती है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती।